सरकार की एक तरफ दावतें हैं और दूसरी तरफ उपवास। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए, यदि हम शुरुआत से शुरू करें तो अब तक देखिए सरकार बनी 8 दिसंबर को। उसके बाद से ही सरकार की तरफ से तमाम दावे किए गए कि हिमाचल प्रदेश में कर्ज है, हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कई सारे फैसले लिए गए, चिताया गया कि आने वाले समय में जनता पर सख्त फैसले लिए जाएंगे और आने वाले समय में और प्रदेश में महंगाई सख्त फैसले देखने को मिलेंगे। वो सख्त फैसले लिए भी जा रहे हैं। तमाम गारंटी लेकर सत्ता में आई थी कांग्रेस, जिन्हें पूरा करने के लिए भी समय मांगा गया। हालांकि समयबद्धता खुद ही दी गई और फिर उस समयबद्धता से इनकार भी कर दिया गया। लेकिन इस बीच एक जानकारी देखने को मिली है। जानकारी यह है कि एक तरफ प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज होने की बात बार बार सरकार की तरफ से की जा रही है, वहीं मंत्री और मुख्य संसदीय सचिवों की कोठियों पर मरम्मत के लिए लाखों रुपए का खर्च भी किया गया। इसके बाद अब सरकार जो है नए हेलीकॉप्टर के साथ एक एयरक्राफ्ट की सेवाएं लेने जा रही है। इसका इस्तेमाल बाहरी राज्यों से आने और जाने के लिए किया जाएगा। अब देखिए, जानकारी यह है कि हेलीकॉप्टर पहले से हिमाचल प्रदेश के पास है, जिसकी लीज रिन्यू होने वाली है। एक नया हेलीकॉप्टर आने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ अब एयरक्राफ्ट की सुविधाएं भी ली जाएंगी। हालांकि एक हेलीकॉप्टर मौजूद है, लेकिन अब अतिरिक्त तौर पर एक एयरक्राफ्ट भी होगा। बताया जा रहा है कि यह टेंडर जो है 11 अप्रैल को खुलेगा। जिस कंपनी से सरकार हेलीकॉप्टर लेगी, उस कंपनी को ही एयरक्राफ्ट भी उपलब्ध करवाना होगा। इसके लिए पहले से दस्तावेज में जो जानकारी है वो स्पष्ट कर दी गई है कि जो कंपनी हेलीकॉप्टर देगी वही एयरक्राफ्ट भी देगी। जानकारी यह है कि यदि हेलीकॉप्टर हिमाचल प्रदेश में सरकार लेती है, यानी रिन्यू करती है उसकी लीज को, तो 15 साल से पुराना हेलीकॉप्टर नहीं होगा और 6 से 8 सीटर यह हेलीकॉप्टर होने वाला है। और रूस की स्काई वन कंपनी के हेलीकॉप्टर का नाम MI-172 था, जिसे 5,10,000 रुपए में प्रति घंटे की दर पर लीज पर लिया गया था। लेकिन अब जिस एयरक्राफ्ट को लीज पर लिया जाएगा वो हेलीकॉप्टर से भी ज्यादा महंगा हिमाचल प्रदेश को पड़ने वाला है। यानी हेलीकॉप्टर का पैसा अलग, लेकिन अब एयरक्राफ्ट के साथ अतिरिक्त खर्चा जुड़ जाएगा। 6 CPS बनते हैं, कई सारे महत्वपूर्ण फैसले होते हैं। सरकार बार बार ये दोहराती है कि प्रदेश में सख्ती करनी होगी, अन्यथा श्रीलंका जैसे हालात बनेंगे। और इस बीच एयरक्राफ्ट को लेने की जानकारी, इस बीच एक नई जानकारी भी देखने को मिलती है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में HRTC के 11,000 कर्मचारी ऐसे हैं फिलहाल जिनकी देनदारी सरकार पर है, और ये देनदारी मात्र उनके वेतन की है, और मात्र अभी वेतन भी नहीं दिया गया है। और एरियर के भुगतान की बात करें, पे में जो संशोधन हुआ है उसकी बात करें, उसकी देनदारी भी फिलहाल पूरी नहीं हो पाई है। यानी कुल मिलाकर सैलरी भी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही। एरियर का भुगतान हो या फिर पे में हुआ संशोधन हो, उसके भुगतान तो खैर दूर की बात है। इसके साथ साथ चालक परिचालक HRTC के बार बार ये चिता रहे हैं कि यदि सैलरी समय पर नहीं मिली तो वर्क टू रूल पर आ जाएंगे, यानी मात्र 8 घंटे काम करेंगे। मात्र 8 घंटे काम करने का मतलब यह है कि कर्मचारी इससे पहले अपने निर्धारित 8 घंटे के समय से ज्यादा काम कर रहे थे, और यदि उनकी देनदारी पूरी नहीं होती तो 8 घंटे से ज्यादा 1 मिनट भी काम नहीं करेंगे। और बात की जाए एरियर की, लंबे समय से इंतजार है कर्मचारियों को, लेकिन अभी तक एरियर पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। और इस बीच ये अतिरिक्त खर्चा बार बार जो है जितने भी HRTC के कर्मचारी हैं उनकी तरफ से ये चिताया जा रहा है कि सैलरी दे दीजिए, क्योंकि यदि सैलरी समय पर नहीं मिलेगी तो परिवार का भरण पोषण उनके लिए भी मुश्किल है। यानी सैलरी का इंतजार लंबे समय से कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की गड़बड़ी, इस तरीके की देरी जो है लगातार देखने को मिलती है। बार बार चिताने के बाद भी यदि चालक परिचालकों को ये जो सैलरी है ये समय पर नहीं मिलती तो वर्क टू रूल यानी 8 घंटे के काम की चेतावनी वो पहले ही दे चुके हैं। यानी एक तरफ यदि प्रदेश में स्थिति की बात की जाए तो प्रदेश में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सख्त फैसले लेने की बात सरकार करती है। दूसरी तरफ यदि शुरुआत से शुरू करें और अभी तक की स्थिति को देखें तो हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं जिन्हें रोका जा सकता था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उन फैसलों को बरकरार रखा गया। लगातार ऐसे फैसले लिए गए जिसकी वजह से यह स्थिति देखने को मिली कि अब कई सारी सख्तियां जनता पर देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल हिमाचल प्रदेश में शिमला में, राजधानी शिमला में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, और यदि नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, ये अपने आप में एक टेस्ट जो है कांग्रेस सरकार का रहने वाला है। कांग्रेस सरकार का ये जो टेस्ट है ये बताएगा कि ये जो लिए गए फैसले हैं जनता इससे कितनी खुश है और जनता कितना सहयोग सरकार का इन फैसलों में कर रही है, या फिर सरकार के जो फैसले जनता के लिए है उससे जनता कितनी खुश है। इसी तरीके के तमाम अपडेट, तमाम जानकारी लेकर नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। आप यूं ही बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।